तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो संक्रमित जल होते हैं, तो संक्रमित जल से जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनके बारे में स्पेशली हम सिर्फ यहाँ पे ये बात करना है कि इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं तो उनका टाइप क्या होता है, बस इसी की पर्पज़ में ज़्यादा हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट टाइप से है ये कि जैसे अगर हम बात कर लें पारा या मरकरी प्रदूषण, तो मरकरी प्रदूषण से जो होने वाला रोग है जिसे मीना माता रोग कहा जाता है। तो हालांकि अगर हम बात करें मरकरी प्रदूषित या पारे से प्रदूषित जल की से जो फैलने वाला बीमारी है या जो उससे होता है वो मिनी माता बीमारी है या मीना माता बीमारी, जो कि सबसे पहले सन 1952 में जापान में देखा गया था। और इसमें होता ये है कि शरीर के जो अंग होते हैं वो होंठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा बहरापन, आँखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी इस बीमारी में होता है। तो मेनली पारा से जो बीमारी होता है उसका नाम दिया गया है मीना माता बीमारी। और दूसरा है कैडमियम। तो कैडमियम प्रदूषण से जो संबंधित रोग है वो है इताई इताई। और इसमें जो अन्य इसके साथ कैडमियम प्रदूषित जल से जो बीमारियां होती है उसमें शामिल है आउच आउच बीमारी, जिसे जो कि हड्डियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी होती है। इसके अलावा लीवर और फेफड़े का कैंसर भी होता है कैडमियम प्रदूषित जल से। और नाइट्रेट प्रदूषित जल की अगर हम बात कर लें तो जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, या जिसे मिथेमो सॉरी मिथेमोग्लो मो जी हाँ मिथेमोग्लो बिनेमिया भी कहा जाता है। तो मेनली नाइट्रेट को ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से ही जोड़ा जाता है। तो होता क्या है कि जब पीने वाले पानी में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रेट घुलनशील हो जाता है तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और सबसे ज़्यादा इससे जो नुकसान होता है वो नवजात शिशुओं को होता है, जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। और प्रदूषित पानी जिसमें नाइट्रेट मिला हो उसको पीने से ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे खून का, वो उससे क्रिया करके असक्रिय मीथेमोग्लो मीथेमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि खून में ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र या यातायात है उसको रोक देता है, रोकने का कार्य करता है। तो इससे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो नाइट्रेट प्रदूषित जल से जो बीमारी होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है या जिसका अन्य नाम है मिथेमोग्लोबिनेमिया। और जो चौथा प्रदूषित जल है वो है फ्लोराइड। तो अगर हम सॉरी जी हाँ फ्लोराइड है। अगर हम उसकी बात करें तो फ्लोराइड से जो संबंधित बीमारी है वो है फ्लोरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दांतों में विषमता आता है, साथ ही साथ दांतों में दाग वगैरह लग जाते हैं जो छूटते नहीं हैं। वो फ्लोराइड से प्रदूषित जल के वजह से होता है और इसमें हड्डी में कड़ापन या अकड़न आ जाता है। और तो फ्लोराइड से प्रदूषित जल से जो बीमारी होता है उसे फ्लोरोसिस कहा जाता है। जबकि अगर हम बात कर लें आर्सेनिक प्रदूषित जल की, तो जो इससे बीमारी जिसके लिए मेनली जाना जाता है तो उसका नाम है ब्लैक फुट बीमारी। और आर्सेनिक प्रदूषित जल की वजह से जो स्वास्थ्य समस्या होता है अगर उसकी हम बात करें तो इसमें शामिल है डायरिया होता है इससे, और पेरिफेरल न्यूटिस होता है। इसके अलावा हाइपर केराटोसिस होता है और फेफड़े और इस स्किन के कैंसर भी होते हैं। इसके अलावा स्कैमिया या स्थानिक अरक्तता वो भी आर्सेनिक से प्रदूषित जल के द्वारा होता है। तो ये था कुछ संक्रमित जल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और उनसे संबंधित जिस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। जय हिंद।